हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमीज फ्री क्रैश कोर्स। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हीट ट्रांसफर। तो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विथ इंटरनल हीट जनरेशन, और यहां पर हम लोग डील करते हैं यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन का। तो जैसे कि जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन था, उसमें जो एजम्पशन है कि हमारे पास जो हीट जनरेशन है वो यूनिफॉर्म है, उसके केस में हम लोग जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है ये कंसीडर करते हुए हम लोग वहां पर डिराइव किए थे कि अनस्टडी स्टेट है, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन है, थ्री डायमेंशनल फ्लो है, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग एजम्पशंस मान के वहां पर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव किए थे। तो यहाँ पर अब हम लोग हीट कंडक्शन तो हो रहा है, हीट जनरेशन हो रही है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ हीट नहीं हो रहा है, यानी कि अनस्टडी स्टेट कंडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये अगर मानेंगे तो मैंने आप लोग को बच्चों प्रीवियस केसेस में, प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें बताया हुआ है आप लोगों को कि वहां पर फॉर सच कंडीशन जब आप लोगों का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, यानी कि आप लोगों के पास एक स्टडी स्टेट की सिचुएशन बन रही हो, तो जो भी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है उसको मैं ऐसा लिखूंगा, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 0, है ना। क्या आपने ये गैस कर लिया था? क्या आप ये सोच पाए थे कि अगर कुछ इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपके पास कंडक्शन हो रहा है विथ यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन अंडर स्टडी स्टेट सिनेरियो, तो ये इक्वेशन अप्लाई होगा। इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम है पॉइजन्स इक्वेशन। दिस इज योर पॉइजन्स इक्वेशन, ओके, दिस इज योर पॉइजन्स इक्वेशन, राइट। तो पॉइजन्स इक्वेशंस जो है इनका सॉल्यूशन करके अंडर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपको क्या मिल सकते हैं? आप लोग को यूनिफॉर्म हीट जनरेशन की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो गेट में जनरली यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन का ही आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान भी है, करना कुछ नहीं है, करना इसमें कुछ भी नहीं है। हमको जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उसके हिसाब से ये देखना आना चाहिए कि डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एंड इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना जस्ट आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप चाहे तो इसको रेक्टेंगुलर में इसको ओपन करके लिख सकते हैं, चाहे तो यहां से आप इसको सिलेंड्रिकल में लिख सकते हैं, चाहे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से, ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। सो in rectangular coordinate हमारे पास लेट अस से कोई प्लेन बॉल है। अब गेट में इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं साथ साथ बताते चलूंगा। ध्यान से मेरे एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को सुनते रहना, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन की, तो मैं मानता हूं लेट अस से एक्स डायरेक्शन में हीट कंडक्शन हो रहा है। सो ऑल द प्लेन्स विल बी आइसोथर्मल प्लेन्स, ठीक है। सो दिस इज द मस्ट कंडीशन, दिस इज द मस्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है एकदम, सारे आइसोथर्मल सरफेस होने चाहिए। सो दिस इज टेम्परेचर, okay, this axis represents temperature, this axis represents x direction, this is x equal to 0, this is your plane wall of thickness L, so this is x equal to L। L क्या बच्चों? L है इस वॉल की थिकनेस, ओके। नाउ लेट अस से कि इसकी कंडक्टिविटी K है, लेट अस से इसकी कंडक्टिविटी K है। बाहर में सराउंडिंग वगैरह भी होगा, चलो उसको भी ले लेते हैं, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट अस से उसका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, that is T infinite, okay, with heat transfer coefficient H, and there is uniform internal heat generation QG जो है, okay, rate of uniform internal heat generation per unit volume, rate of uniform internal heat generation per unit volume, ठीक है। तो ऐसा हमने माना, तो हर एक यूनिट वॉल्यूम से इक्वल क्वांटिटी में हीट जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। अब यहां से क्या क्या यहां पर पॉसिबिलिटीज है वो मैं बताते जाता हूं। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में ये मान लिया चलो कि इस सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंट है इस टेम्परेचर से, so the both walls are at different temperature। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं,
ठीक है। सो बोथ वॉल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये मैं यहां पर मान लिया, ठीक है। सो अब जैसे कि ये दोनों वॉल डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, तो नाउ यू डोंट हैव टू, एज वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बहुत सी चीजें, तो क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं आपको बताने जाऊंगा पूरा, ठीक है। तो डिटेल में अगर हम लोग जानना चाहें तो वो फुल कोर्स में भी बताना पॉसिबल होता है, एक एक चीज आपको मैं बता पाऊं एकदम डिटेल में, इन वेरी डिटेल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो रेलेवेंट चीज है जिससे आपका क्वेश्चन लगेगा गेट एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए आपको ना, अगर गेट में इस टॉपिक के क्वेश्चन बनाने हैं, आ गया क्वेश्चन कोई, तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही ट्रीट करना है, ओके, जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ट्रीट करना है। और थर्मली किन किन चीजों का ध्यान देना है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ट्रीट करो। तो आपके पास एक ये कोई हीट जनरेशन का प्रॉब्लम है, एट x इक्वल टू 0 यू कैन सी दैट t इज इक्वल टू t1, एट x इक्वल टू l t इज इक्वल टू t2, ठीक है। नाउ फॉर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ओके, अंडर स्टडी स्टेट सिचुएशन विदाउट विथ हीट जनरेशन लिखूंगा d स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 0। ये होगा यहां से पॉइसन्स इक्वेशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन विथ हीट जनरेशन अंडर स्टडी स्टेट सिचुएशन, ये होगा। अब इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, जस्ट इंटीग्रेट ट्वाइस, दो बार इंटीग्रेट करते हैं। चलो तो ये हो जाएगा जिस तरह से, पहले अरेंज कर लेते हैं, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के, ये हो गया क्या, ठीक है। यहां से इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा dt by dx which will be basically the temperature gradient, okay, the temperature gradient, and this will be minus qg by k into x plus c1, okay। सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करो इसी को, सेकेंड टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके, सेकेंड टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू माइनस क्यू जी एक्स स्क्वायर बाई 2k, ओके, प्लस c1x प्लस c2। नाउ इन गेट एग्जामिनेशन ऑल द वैल्यूज विल बी गिवन, डेफिनेटली आपको t1 t2 गिवन होगा, अगर उसको फाइंड आउट करने वाला ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। तो इन जनरल बात करें तो t1 t2 पता होगा हमको, बाउंड्री कंडीशंस तो पता होंगी, या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास क्वेश्चंस में जिससे हम निकाल सके इजीली। जैसे कि आपको बोल दे कि इस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि सपोज आपको टेम्परेचर नहीं दिया है कोई सा, लेकिन कोई मान लो ऐसा आपको घुमा करके दे दे, इस तरफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इस तरफ दे दिया T इनफाइनाइट है, और बोल रहा है कि इस तरफ से हीट ट्रांसफर जो हो रहा है Q, इस तरफ से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज Q, और ये Q की वैल्यू आपको दे दे तो टेम्परेचर तो निकाल सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर तो निकाल सकते हैं। सो टेम्परेचर्स एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l आपको नोन होंगे, आप यहां पर पुट करेंगे बेटा, आप लोगों को टेम्परेचर प्रोफाइल का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। सो टेम्परेचर प्रोफाइल का इक्वेशन आप लोग को यहां से मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करना और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपसे बना कि नहीं बना, कुछ नहीं करना है। एक बार क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू 0 यूज करेंगे, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे t क्या होना चाहिए, t1 होना चाहिए। एक बार x इक्वल टू l यूज करेंगे तो x इक्वल टू l यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से आपको c2 की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू 0 करोगे, x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू t1, तो c2 इक्वल टू t1 तो आ जाएगा। उसके बाद फिर x इक्वल टू l पुट करेंगे, c2 आ चुका है ऑलरेडी आप लोग का, c1 निकाल लोगे, c1 c2 पुट कर देना, t का इक्वेशन आ जाएगा, t का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, यहां से अगर आप थोड़ा ध्यान दो, बिना मैं सॉल्यूशन के ही देखो आपको कितना मस्त टाइप से बता देता हूं, आपको एकदम समझ आ जाएगा। यहां से क्या दिख रहा है, देखो C1 जो है, देखो C2 0 आ चुका होगा, यहां से आप अगर चेक करना चाहो यहां लिख दोगा x इक्वल टू 0, अगर आप पुट करते हो t इक्वल टू t1 होता है, तो देखो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से C2 इक्वल टू आपका सीधा यहां से t1 आ जाएगा, C2 इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे t1 आ जाएगा सीधा को, है ना, C1 हम लोग निकाल लेंगे, ओके। तो C1 आ चुका है आपके पास, C2 जो है आपके पास वो आ चुका है, C1 वहां से सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है, नॉन जीरो कुछ वैल्यू आएगी, जो भी उसकी वैल्यू आएगी देख लेना, है ना। अब देखो यहां से ये चीज तो क्लियर है, देखो ये दो ही चीज हो सकता है ना, यहां पर देखो सॉल्व करके हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, हो सकता है कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो सॉल्व करके दिख जाएगा, है ना। हो सकता है 0 आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सॉल्व करके आप लोग बताना क्या आया आप लोग का फाइनल इक्वेशन, या आया कि नहीं आया। आप चाहो तो टेलीग्राम जो ग्रुप है हम लोग को ऑफिशियल, उसमें पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से समझ आ रहा है dt by dx इज नॉट कांस्टेंट, dt by dx इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और t का जो इक्वेशन दिख रहा है मोटा मोटे हिसाब में वो दिख रहा है सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, यानी कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है।
मोटा मोटी विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 यू कैन क्लियरली सी कि जो T का इक्वेशन है वो उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पर आपका पैराबोलिक इक्वेशन है। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो पैराबोलिक बनेगा, और ये चीज वो एश्योर कर रहा है, देखो ये एश्योर कर रहा है आप लोगों का कि जो स्लोप है दैट इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है। सो तो पैराबोलिक प्रोफाइल आपका बनने वाला है। तो इस तरह से एक पैराबोलिक प्रोफाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो किसी एक जगह पर एज यू कैन सी dt by dx इज नॉट कांस्टेंट, है ना। dt by dx यहां से भी पता चल गया, वहां से पता चल गया कि आपका जो एग्जैक्ट जो फिट है, कर्व जो फिट है वो आपका क्या है, वो एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। सो जो टेम्परेचर प्रोफाइल है बच्चों वो क्या होगी, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन के केस के लिए पैराबोलिक होगी। सॉल्व करके आप लोग और डिटेल में देख सकते हो, ठीक। अब क्या, अब ना यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे dt by dx, तो हमको पता है कि अगर dt by dx 0 मिल रहा है तो वहां पर हम लोगों को इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट यानी कि मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर dt by dx इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, जिस पर्टिकुलर x लोकेशन पे, लेटर से यहां से किसी x लोकेशन पर ये 0 हो रहा है, तो जिस x लोकेशन पर बच्चों ये 0 हो रहा होगा वहां पर का तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो इस वाले प्लेन का टेम्परेचर जो होगा वो हाईएस्ट होगा, T max और T नॉट लिख सकते हो, मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड वी नो कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। सो यहां पर जो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन वो किस तरह से दिखाई देगा ये फील करने वाली बात है। देखो यहां पर क्या मिल गया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल गया, क्योंकि यहां पर dt by dx क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक कहीं लोकेशन होगी, किसी x लोकेशन पे डेफिनेटली जो है टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसके बाद ये टेम्परेचर है, उसके बाद सबसे कम ये है, तो सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट। सो यहां से दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस प्लेन से बच्चों T1 की तरफ कुछ हीट जाएगी, लेट अस से इस तरफ जो हीट जा रही है, इस तरफ जो हीट जा रही है वो सरफेस पे जब पहुंची तो उसकी वैल्यू कितनी है, सरफेस पे जो हीट पहुंची उसकी वैल्यू है Q1। अब देखो मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूं ना, एक स्टेटमेंट का मतलब होता है, मैंने बोला कि सरफेस पे जो हीट पहुंची उसकी वैल्यू Q1 है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से हीट इस तरफ गई, सरफेस पे जो हीट पहुंची उसकी वैल्यू Q2 है। अच्छा, क्या मैं यहां Q2 लिख सकता हूं? नो। क्या मैं यहां Q1 लिख सकता हूं? नो, बिकॉज स्टडी स्टेट कंडक्शन तो हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, हीट जनरेट भी तो हो रहा है ना। तो जैसे कि आप यहां पर जैसे कि बात करते हो, सपोज है ना, सपोज ये वाला आपका प्लेन जो है, ये वाला प्लेन जो है, दिस इज एट टाउ नॉट, मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये वाला है, यहां हीट जनरेशन हो रहा है। सपोज एक सिंपल प्रॉब्लम, मैं क्या कर दिया, मैं इसको ऐसा काट दिया, ठीक है, ऐसा काट दिया, ठीक है, इस तरह से इसको काट दिया। तो ये वाला प्लेन है T नॉट वाला, मैक्सिमम टेम्परेचर वाला, और ये वाला प्लेन है T2 वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, यहां से कुछ हीट निकलेगी, ठीक है, यहां से जहां से जो हीट है वो आगे अब कंडक्ट होना चालू होगी लाइक दिस। अब जैसे आप कोई भी दो प्लेन लेते हो, ठीक है, कोई भी दो प्लेन लेते हो, तो ये दोनों प्लेन के बीच में जब आप कोई भी दो प्लेन लेते हो बच्चों, तो उन दोनों प्लेन के बीच में जब भी आप देखोगे, थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ आएगा कि जब भी आप कोई दो प्लेन लोगे तो उनके बीच में कुछ स्पेस आप कवर करते हो। एक प्लेन और दो प्लेन, एक और दूसरे प्लेन के बीच जब आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो तो बेसिकली आप यहाँ पर इन दोनों के बीच वॉल्यूम भी तो कवर कर लिया, यहाँ एक प्लेन ड्रॉ किए, यहाँ प्लेन ड्रॉ किए, तो आपने इतना स्पेस भी कवर कर लिया, स्पेस बोले तो वॉल्यूम। अब हमारे यहाँ इस केस में यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हीट जनरेट हो रहा है। तो यहां से यहां तक इस प्लेन पर जितनी हीट पहुंची है, ठीक है, यहां तक लेटर से कुछ हीट पहुंची, यहां तक लेटर से कुछ हीट पहुंची, लेटर से है ना QX कुछ हीट पहुंची, और यहां से जो हीट निकली दैट इज QX प्लस DX, दोनों बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ना कुछ हीट जनरेट हो रही है। तो जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जा रहा है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जा रहा है, तो इस प्लेन में जितना हीट कंडक्ट हुआ है इसके बाद वाले में सेम हीट कंडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में क्या हो गया है, इस बीच में क्या हो गया है, जो हीट है वो जनरेट भी हुई है, कुछ हीट जनरेट हुई। तो जैसे लेटर से यहाँ पर 10 वॉट के रेट से हीट आ रहा है, बीच में यहाँ पर सर्टेन रेट ऑफ हीट जनरेशन हुआ, तो लेटर से यहाँ पर 20 वॉट हीट जनरेट हो गई। तो अब यहाँ से जो निकलेगा दैट विल बी 30 वॉट, दैट विल बी 30 वॉट।
ओके, सो हीट जनरेशन के लिए लिखता हूं, लिखना हो क्यू जनरेशन इज इक्वल टू होगा, क्यू जनरेशन इज इक्वल टू होगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो किसी भी एक्स लोकेशन पे, जैसे यहां से मैं जैसे कि यहां से स्टार्ट किया, यहां से एक्स लोकेशन पे जितनी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, यहां से एक्स लोकेशन पे जितनी हीट कंडक्ट हुई है, उसके कुछ देर बाद जो हीट कंडक्ट होगी दोनों अलग होगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि इस वाले प्लेन से हम लोग इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है यहां से, तो बेटा इस डायरेक्शन में आप देखोगे, ये इस डायरेक्शन में देखोगे, देखो आपका जो ज्यादा दूर जो प्लेन है एक्यू, ये इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स प्लस डी एक्स, तो यहां से बेटा जो हीट कंडक्ट हुई उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, कारण क्योंकि इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में क्या हुआ है, हीट जनरेशन हुआ है। तो कितना हीट जनरेट हुआ अगर वो निकालना है, तो जितना इस प्लेन से एक कंडक्ट हुआ माइनस इतना इस प्लेन से जितना कंडक्ट हुआ, वो आपको दे देगा कि इन दोनों के बीच में किस रेट से हीट जनरेट हुआ, दैट्स इट। ठीक है, तो दो प्लेन्स के बीच में क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसे में तो क्यू इन और क्यू आउट डिफरेंट हो गया, तो बेटा गलत सोच रहे हो, क्यू इन और क्यू आउट वाली बात ठीक है, लेकिन अब यहां स्टडी स्टेट कैसे मेंटेन होगी, जितनी हीट जनरेट हुई है इसका लेटस से इसका टोटल वॉल्यूम कुछ है, इसका टोटल वॉल्यूम कुछ है, लेटस से टोटल वॉल्यूम V है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, इस वॉल का वॉल्यूम है, V जो है इस वॉल का वॉल्यूम है। तो टोटल कितनी हीट जनरेट हुई, जो क्यू जनरेशन हुआ टोटल, ये क्यू जनरेशन जो है बिटवीन टू प्लेन है ना, बिटवीन टू प्लेन्स है, बिटवीन टू प्लेन्स है, किन्हीं दो प्लेन के बीच के लिए लिखा गया है, किसी भी दो प्लेन के बीच के लिए इसको लगा सकते हो। ठीक है, नाउ क्यू जनरेशन टोटल हीट, टोटल क्यू जनरेशन जो लिखूंगा दैट इज क्यू जी इंटू वॉल्यूम, पक्की बात है। तो जितनी हीट जनरेट हो रही है, जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी हीट क्या हो जा रही है, सराउंडिंग में लॉस हो जा रही है। तो ये कुछ रख जनरेट तो किया इसने, लेकिन इसने अपने पास कुछ नहीं रखा, जितना इसने जनरेट किया है उतना इसने आगे क्या कर दिया है, सराउंडिंग में कन्वेक्ट कर दिया है, सराउंडिंग में हीट लॉस कर दिया है। सो इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग हीट। ओके, दैट इज व्हाई यहां पर ये स्टडी स्टेट मेंटेन करके चलेगा। तो ये जो टेम्परेचर दिख रहे हैं T1, ये T1 ही रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी हीट पैदा हुई, गर्मी जितनी पैदा हुई, वो पूरी की पूरी डिसिपेट भी होती चली जा रही है। दैट्स व्हाई स्टडी स्टेट फॉलो होगा। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखोगे, इस प्लेन पे देखोगे तो dt बाई डी एक्स क्या है, जीरो है, dt बाई डी एक्स जीरो है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस प्लेन पे कोई कंडक्शन होगा, तो क्या आंसर होना चाहिए, सर कोई कंडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप फोरियर लॉ पे देखोगे, फोरियर लॉ पे लिखोगे माइनस के ए dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स यहां पर क्या है, जीरो है, तो यहां पर कोई हीट कंडक्ट नहीं हो रही है। जैसे ही देखिए आप आगे गया थोड़ा सा, हीट कंडक्ट होने लग गई, इस दिशा में कंडक्ट हो रही है, एग्जैक्टली यहां पर कंडक्शन जीरो है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े आपको कंडक्शन होना चालू हो जाएगा, कंडक्शन दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, तो इसके उस तरफ हीट नहीं जा सकती, तो इस वाले सोर्स से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हीट जाएगी। ठीक है, dt बाई डी एक्स यहां पर जीरो है, तो यहां से लेफ्ट साइड और राइट साइड हीट जाना चालू हुई। अब देखो इस प्लेन पे और इस प्लेन पे अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा। देखो आप यहां पर देखो, इस लोकेशन पे कोई हीट जनरेट कंडक्ट हो रही है क्या, नो, तो हीट कंडक्टेड यहां पर जीरो, यहां पर कितनी हीट कंडक्ट हो रही है, Q1। तो यहां से आपको ये समझ आना चाहिए, देखो ये डायग्राम देखो फिर से, यहां पर बेटा dt बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। ठीक है, यहां पर आपकी dt बाई डी एक्स की कोई वैल्यू होगी, तो देखोगे, देखो यहां इस प्लेन से इस प्लेन के बीच में मैं ये वाला इक्वेशन लगाता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी हीट जनरेट हुई। तो इस प्लेन से इस प्लेन के बीच कितना कंडक्शन हुआ, देखो यहां पर कंडक्शन कितना हुआ, यहां पर क्यू कंडक्शन कितना हुआ, जीरो। क्यों, बिकॉज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस वाले प्लेन पे कंडक्शन कितना हुआ बोल रहा हूं मैं, यहां तक कितनी हीट कंडक्ट होकर पहुंची है, हीट जनरेट होते गई, आगे बढ़ते गई, जनरेट होते गई, आगे बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते यहां तक आ चुकी है। तो मैं बोल रहा हूं इस प्लेन तक कितना कंडक्शन हुआ बेटा, इसके प्लेन तक के Q1 कंडक्शन हुआ। सो इस लोकेशन और इस लोकेशन के बीच में कितना हीट जनरेट हुआ, इसमें जनरेट हुआ हीट Q1 माइनस जीरो, Q1 माइनस जीरो आउट है ना, जो दूर वाला प्लेन है, इस यहां से निकला क्यू एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू एक्स कर रहे, तो यहां से क्यू एक्स प्लस डी एक्स क्या दिख रहा है आपको, Q1, और यहां पर जीरो, तो इतनी हीट यहां पर जनरेट हुई है। तो इसको लिख देता हूं मैं क्यू जनरेशन है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड क्यू जनरेशन 1, ये मिल गया आपको। सेम वैसे ही इधर के लिए देखते हैं।
तो यहां पर फिर अगेन Q कंडक्शन 0 है और इस प्लेन पे कितनी हीट कंडक्ट होके पहुंची है, ये Q2 पहुंची है। तो मैं बोल सकता हूं इस प्लेन और इस प्लेन के बीच जितना वॉल्यूम है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच जितना वॉल्यूम है उसमें कितनी हीट जनरेट हुई होगी बेटा, Q2 लिख सकता हूं। Q जनरेटेड इन द सेकंड पार्ट, Q जनरेशन 2 इज इक्वल टू Q2 माइनस 0। ठीक है, ये हो गया। सो जो टोटल हीट जनरेशन है ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2, है ना, Q1 प्लस Q2, इतनी हीट इसमें जनरेट हुई है। तो देखो जितनी हीट जनरेट हुई पूरी की पूरी कंडक्ट हो चुकी है, कहां तक के, आउटर सरफेस तक के। अब देखो बाहर में मैंने T इनफाइनाइट टेम्परेचर पे कोई फ्लूइड ले रखा है। सो अब ये हीट क्या होगी, अंडर स्टडीड सिचुएशन बच्चों, ये जो हीट है Q1 इस तरफ कन्वेक्ट हो जाएगी, Q2 उस तरफ कन्वेक्ट हो जाएगी। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 कन्वेक्शन, इस फर्स्ट साइड से Q1, यही Q1 क्या हो जाएगा, कन्वेक्ट भी हो जाएगा। ये Q2 जो यहां तक कंडक्ट होके आई है, सो इस तरफ की सराउंडिंग में बच्चों वो कन्वेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो Q2 विल बी इक्वल टू Q2 कन्वेक्शन। तो ये इस तरह से अपना स्टडी स्टेट मेंटेन रखते हैं। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, तो मैंने आपको जो सोल है हीट जनरेशन का वो बता दिया आप लोग को। ठीक है, अब देखो, अब लॉजिक वाली बात है ना, यहां पर आप देख सकते हो कि dt बाई dx जो है क्या वो बीचों बीच मिला है, नहीं मिला है, बीचों बीच नहीं मिला, किसी x लोकेशन पे मिला है। अब एकदम कॉमन सेंस है, यहाँ साइंस की या मैथ्स की नीड नहीं है, कॉमन सेंस की नीड है। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये वाला टेम्परेचर वॉल का डिफरेंट है, ये T1 बड़ा है T2 छोटा है, इसका मतलब हायर टेम्परेचर वाला प्लेन, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला प्लेन कहां होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जवाब दे देगा कि अगर ये T1 बड़ा है सर, तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला प्लेन है वो इसके पास होगा, तभी तो एक ज्यादा गर्म है। कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा साइंस पे घुसने की नीड नहीं है, कॉमन सेंस है भाई कि अगर इस प्लेन का टेम्परेचर हायर है, इट सिंपली मींस कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला प्लेन है दैट इज क्लोज टू दिस प्लेन। तो इसलिए देख सकते हो यहां पर आप लोगों को ये वाला प्लेन कहां मिला, क्लोज टू दिस प्लेन मिला। अगर मान लो मैं बोलूं कि केस टू में बोथ वॉल्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, बोथ साइड्स आपके सेम टेम्परेचर पे हो जाए। ठीक है, बोथ साइड्स एट सेम टेम्परेचर, दोनों जो साइड्स हैं बच्चों वो सेम टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, बोथ साइड्स जो है वो सेम टेम्परेचर पर आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या ये ऐसा बनेगा या ये ऐसा बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो अगर आप पॉज करो तो एक बार ऑप्शन बताना मुझे, ये वाला ए या बी। वीडियो यहां पर पॉज करना और बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में ए आया बी आया। ओके, चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लॉजिक से मैं बात कर रहा हूं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग बच्चों, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बीचों बीच होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड्स का टेम्परेचर आपको सेम मिला। मैंने बताया कि जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर वाला जो प्लेन है वो जिस वॉल के क्लोज होगा उस वॉल का टेम्परेचर हायर हो जाएगा, है ना। सो यहां से बहुत आसान है कहना इस तरह से कि अगर ये जो प्लेन है जिसपे बच्चों dt बाई dx क्या है, 0 है, ओके, वो प्लेन अगर बीचों बीच में है यानी कि L/2 पर है, तो इस वॉल का और इस वॉल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एज कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट कंडक्टिविटी एंड यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन। ओके, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन के लिए ये सेम हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके का टेम्परेचर प्रोफाइल दिखेगा विथ मैक्सिमम टेम्परेचर एट द मिड प्लेन। सो T नॉट और T मैक्स कहां मिल रहा है, एट मिड प्लेन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो TW, दिस इज ऑल्सो TW और TS भी लिख सकते हो। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T इनफाइनाइट है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, अंदर की कंडक्टिविटी K है, इस तरह से। ठीक है, इधर का भी सेम। ओके, तो इस केस के लिए भी क्या कर सकते हो, इसको जैसे कि यहां पर आप देखोगे दिस इज x इक्वल टू 0,
दिस इज x इक्वल टू L। तो यहाँ पर जैसे बाउंड्री कंडीशन रख के इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि माइनस क्यू जी, ओके, माइनस क्यू जी इंटू एक्स लिख दिया हम लोग 0, तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू क्या आपके पास TW है, ठीक। और x इक्वल टू L पे भी सेम स्टोरी है, तो लिख सकते हैं क्यू जी इंटू 0 बाई 2k, ओके, प्लस C1 इंटू 0 इज इक्वल टू C2। तो ये हो जाएगा आपके पास C2 इक्वल टू TW आ गया, C2 इक्वल टू TW आ गया। सेम ऐसी बच्चों x इक्वल टू L पे देखो, सिंपली जैसे मैं बताया था पहले वैसे ही कर रहा हूं मैं, है ना। ये TW हो गया, थोड़ा जूम रखेंगे इस पे, है ना, ये हो गया। अब यहां पर देखोगे ये हो जाएगा अगेन TW, ये हो जाएगा माइनस क्यू जी L स्क्वायर बाई 2k, ओके, प्लस C1 इंटू L, ये हो गया यहां से, ठीक है। सो यहां से हम लोगों को जो C1 है प्लस ये हो जाएगा आपके पास, प्लस ये हो जाएगा आपका C2 दैट इज योर TW, ओके। तो TW से TW कट गया, तो यहां से, है ना, यहां से हम लोग को मिल जाएगा QGL बाई 2k इज इक्वल टू C1। ये C1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, है ना, ये C1 की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल देखो आ गया, टेम्परेचर प्रोफाइल देखो आपका आ गया। टेम्परेचर प्रोफाइल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर प्रोफाइल आपका हो जाएगा यहाँ से T इज इक्वल टू माइनस क्यू जी, ओके, बाई 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C1 दैट इज क्यू जी इंटू L बाई 2k इंटू एक्स प्लस C2 दैट इज TW, ओके। ये हो गया आप लोगों के पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। नाउ एस आप देख सकते हो कि बीचों बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर मिलने वाला है, तो एट x इक्वल टू L बाई 2, ओके, T इक्वल टू कितना है T मैक्स या कह लीजिए T नॉट है ना। तो यहां से बेटा मिल जाएगा आपको T मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू जी बाई 2k इंटू एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास क्यू जी, ओके, क्यू जी इंटू एल बाई 2k प्लस ये हो गया आपके पास L बाई 2 प्लस TW। तो यहां से हो जाएगा माइनस क्यू जी एल स्क्वायर बाई 8k प्लस क्यू जी एल स्क्वायर बाई 4k प्लस TW। तो यहां से आ जाएगा क्यू जी एल स्क्वायर बाई 8k प्लस TW। दिस इज योर T max. So this is the maximum temperature. This is the maximum temperature. Okay? This is maximum temperature. अगर आप बात करो, ऐसा कभी आप चाहो जानना कि सराउंडिंग के टेम्परेचर के टर्म में सर बताओ, तो देखो अंडर स्टडी स्टेट क्या हो रहा है, अंडर स्टडी स्टेट सिचुएशन क्या हो रहा है, जितना हीट जनरेट हो रहा है उतना क्या हो रहा है, उतना सरफेस तक कंडक्ट हो रहा है, और फिर उतना ही आगे क्या हो रहा है, कन्वेक्ट हो रहा है। तो Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू Q कन्वेक्शन 1 प्लस Q कन्वेक्शन 2। अब यहां पर क्योंकि बीचों बीच मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, यहां पर देखो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है वो बीचों बीच आ रहा है। सो दैट इज वाई हमारे पास Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन के मैक्सिमम टेम्परेचर मिड प्लेन पर है। सो दैट्स वाई आपका Q1 इक्वल टू बेटा Q2 आ गया, Q1 इक्वल टू Q2 आ गया, ठीक है। Q1 इक्वल टू Q2 आ गया, तो Q1 लिख दो जैसे कि, ओके, Q1 लिख दो आप लोग। तो Q1 एक तरफ का लिख दो, है ना, इस तरफ का जो Q1 जैसे आता है ये हो गया आपके पास Q1। तो Q1 हो जाएगा आप लोगों के पास, Q1 आप लोगों के पास हो जाएगा Q जनरेशन, ओके, Q जनरेशन इनटू वॉल्यूम बाई 2, ऐसा कर सकते हो। या अगर चाहो तो पूरा लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो ना। Q जनरेशन क्या हो जाएगा भाई, QG इंटू V, QG इंटू V। अब इसको V को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम का आप लिख सकते हो QG इज इक्वल टू दिस इज A इंटू L, A इंटू L। A क्या है, इस वाले प्लेन का एरिया है विच इज नथिंग बट B इंटू H, है ना, प्लेन वॉल है ना। तो ये जो जैसे कि प्लेन वॉल है, इस तरह से प्लेन वॉल है, दिस इज प्लेन वॉल, राइट। तो ये आपके पास B विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी थिकनेस हो गई L, है ना। तो इस तरफ से ऐसे हीट निकल रहा है लेटर से, तो दिस इज एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, दिस इज आल्सो एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। तो A इंटू L ये आपके पास हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जितना कन्वेक्शन हो रहा है,
जितना आप लोगों के पास कन्वेक्शन हो रहा है, सो दैट इज क्यू कन्वेक्शन। ओके, दैट इज क्यू कन्वेक्शन। तो क्यू कन्वेक्शन आपका कितना हो रहा है भाई, एच। ओके, एच जो कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ओके, इनटू सरफेस एरिया। इसका इस एरिया से हो रहा है और इस एरिया से भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, ओके, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज टी डब्ल्यू माइनस टी इनफाइनाइट। ये हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को जो हम लोगों का सरफेस टेम्परेचर है ना, वो हम लोगों को सराउंडिंग के टेम्परेचर्स के टर्म्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से ए इस तरह से, ए और ए इस तरह से कैंसिल हो गया लाइक दिस। तो ये हो जाएगा क्यू जी, ओके, इंटू एल, ओके, बाई 2h प्लस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू टी डब्ल्यू। ये आपको टी डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू यहाँ पुट कर दोगे जैसे कि, तो आपको टी मैक्स मिल जाएगा। सो टी मैक्स मिल जाएगा आपको क्यू जी एल स्क्वायर बाई 8k प्लस टी इनफाइनाइट प्लस क्यू जी इंटू एल बाई 2h। दिस विल बी दी मैक्सिमम टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इस तरह से आप लोग हीट जनरेशन के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं फॉर दी प्लेन वॉल्स। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं कि सिलेंड्रिकल वॉल वगैरह के लिए कैसे इसको डील करेंगे। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन इन अ सॉलिड स्फीयर एंड सिलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। तो जैसे कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो जैसे कि, तो ये ले लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ले लिए। सराउंडिंग का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h, टेम्परेचर T इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, द कर्व्ड सरफेस इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एंड क्योंकि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है तो ओनली रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन जैसे आप देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन जैसे कि आप देखेंगे, सो फॉर द क्रॉस सेक्शन यू कैन सी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है उसके थ्रू आपको दिखाई देगा जो पूरा सरफेस है, दैट एंटायर सरफेस इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर TW। एंटायर सरफेस, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, दिस एंटायर सरफेस इज एट टेम्परेचर T इक्वल टू TW, ओके। ये इसका एक्सिस है, तो बेटा ये हो गया R इक्वल टू 0। सिर्फ बोला ना इसको, सिर्फ मैथ्स की तरह देखो, जो साइंस था मैंने आपको बताया है, जो आपके काम का है, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की इच्छा है, काफी हर एक चीज जानना है और नंबर ऑफ वैरायटीज इसकी जाननी है, ठीक है, जो कि आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल फुल कोर्स में ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन एक क्रैश कोर्स के स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि इतना अगर आप लोग इस कम टाइम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे ज्यादा जाने पे आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो कम टाइम में जितना है वो आप लोग के लिए नेसेसरी वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग फुल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप लोग फुल कोर्स का ऑप्शन भी ले सकते हैं। चलिएगा, तो यहां से है ना, दिस इज R इक्वल टू 0, दिस इज कैपिटल R द आउटर रेडियस, दैट इज R इक्वल टू कैपिटल R, ये हो गया। तो यहां से बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, R इक्वल टू, यहाँ R इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर क्या लिया जा सकता है, ओके। हमको पता है कि भाई पूरा का पूरा जो सरफेस है वो सेम टेम्परेचर पर है ना, पूरा का पूरा सरफेस जो है वो सेम टेम्परेचर पर है। तो सेंटर पे ही ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से प्लेन वॉल में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, अगर दोनों साइड टेम्परेचर बराबर था तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मिड प्लेन पे आया, वैसे ही पूरा का पूरा सरफेस जो है वो एक सिमिलर टेम्परेचर पे है, तो मिड पे ही यानी कि एक्सिस पे ही आप लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाई देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप लोग का जो टेम्परेचर है दैट इज T0, ठीक है, दैट इज T0, ऐसा आप ले सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद दिस एजम्पशन इज यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली T0 इज। आपको T0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपको इनिशियली पता नहीं होता है ना। सो यू कैन नॉट टेक दिस बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली, हालांकि हमको पता है कि ओके T0 ही होगा मैक्सिमम, है ना, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि T0 अभी अनसर्टेन है मैथमेटिकली। आउटर सरफेस पे बात करते हैं, R इक्वल टू कैपिटल R पे, यहां पर T इक्वल टू TW अपने को नोन है, तो ये हम लोगों को ओरिजिनली नोन बाउंड्री कंडीशन है। इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो TW, तो एक ही बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर फिलहाल तक के लिए, ओके, उस पे आएंगे। तो अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है,
वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है विदाउट विथ हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन हो रहा है विथ हीट जनरेशन, तो अगेन हम लोग जो हमारा पॉइजन्स इक्वेशन है डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के ओके इज इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करेंगे। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर टी को ये लिखेंगे 1 बाई आर ओके डी बाई डी आर आर डी टी बाई डी आर। ये आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो, मैंने आपको जो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 इस तरह से एक जनरल फॉर्म में बताया है कि कैसे आप वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन को लिख सकते हो, वहां से भी आप लोग क्लिक कर सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, ये हो गया क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं पहले तो, डी बाई डी आर आर डी टी बाई डी आर, इधर इसको भेज दिए हम लोग, माइनस क्यू जी बाई के हो गया, आर को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा डी बाई डी आर आर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू जी इंटू आर बाई के। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, आर डी टी बाई डी आर है ना, इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 2k। उसके बाद यहां से ये आर फिर कट गया, लो है ना, यहां हो जाएगा C1 बाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास है ना माइनस क्यू जी आर बाई 2k प्लस C1 बाई आर, ये आ गया आपके पास, जहां C1 क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को t इज इक्वल टू माइनस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 4k ओके प्लस C1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ R प्लस C2, ये आपके पास इक्वेशन मिलेगा। नाउ मुझे पता है कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो पैराबोलिक है, आप चाहो तो चेक करके निकाल सकते हो, बाद में आप लोग निकालोगे तो समझ आ जाएगा आपको कि पैराबोलिक है। देख के लग रहा होगा कि सर यहाँ तो लॉग आर का भी टर्म है अभी, तो वो आप जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आगे बाउंड्री कंडीशंस के बाद समझ आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन चाहिए। अब कांस्टेंट दो है हमारे पास, C1 और C2, दो कांस्टेंट्स है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन एक ही है, तो एक अपने को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है स्टडी स्टेट है ना, हम लोग को पता है कि स्टडी स्टेट है, तो स्टडी स्टेट है, यहाँ पर स्टडी स्टेट है, पक्की बात है, ओके स्टडी स्टेट है। तो अगर स्टडी स्टेट है तो जितनी हीट जनरेट हुई होगी है ना R इक्वल टू 0 से इस आउटर सरफेस तक की जितनी हीट जनरेट हुई उतनी ही सरफेस तक क्या हुई होगी, कंडक्ट हुई होगी है ना। तो Q जनरेशन जितना जनरेट होगा वो एक प्लेन दर प्लेन इस तरह से ट्रेवल करते करते बेटा इस आउटर सरफेस तक थ्रू कंडक्शन आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू Q कंडक्शन। उसके बाद बाहर जब जाने की बात आएगी तो बाहर भी जाएगा उसी रेट से थ्रू कन्वेक्शन है ना। तो यहां से हम लोगों को एक बाउंड्री कंडीशन मिल सकती है, चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। आप लोग बिल्कुल यहां से आंसर जो आ रहा है मुझे बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखो क्यू जी इज रेट ऑफ इंटरनल रीजनरेशन, वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, एल जो है दैट इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू क्यू कंडक्शन, तो माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी आर लिखने वाला हूं है ना, ये लिखने वाला हूं, यही होगा, रेडियल डायरेक्शन में होना ना, दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन, हम लोग को पता है रेडियल डायरेक्शन में हीट कंडक्ट हो रही है, स्टार्टिंग में बात किया था मैं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा फोरियर लॉ इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए। अब बोलोगे सर फोरियर लॉ में तो एजम्पशन है नो इंटरनल हीट जनरेशन, यस है एजम्पशन, बट वो जो इक्वेशन है, ठीक है, वो जब फोरियर ने जब वो लॉ दिया था उसने उस सब सारी चीजों को एज्यूम करते हुए उसको डिराइव किया था, डिराइव नहीं किया था मतलब उसको दिया था, डिराइव तो नहीं किया जा सकता उसको, बट आप उसको चाहो तो ऐसे सिचुएशंस में भी लगा सकते हो, बट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। आप पूरा यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए, इनर प्लेन से लेकर के आउटर प्लेन तक के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन एक एलिमेंटल लोकेशन पे ओनली एट अ प्लेन आप उसको लगा सकते हो, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन आप इसको लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे, देखो आप ऐसा के ए डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखोगे या डी टी बाई डी आर नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे माइनस के डी टी बाई डी आर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर पे अप्लाई किए,
ओके, सो इवन इफ देयर इज इंटरनल हीट जनरेशन, आप अप्लाई कर सकते हो फूरियर लॉ को, बट बॉडी में नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग वॉल में, पूरे वॉल पे लगा सकते थे माइनस के डी टी बाई डी एक्स, लगा सकते थे पूरे वॉल पे, यहां नहीं लगा पाओगे, यहां नहीं लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो फूरियर लॉ के असम्पशन है, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है, हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर प्लेन पे आप लगा सकते हो, क्योंकि एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक हीट जो ट्रेवल कर रही है दैट इज थ्रू कंडक्शन। तो एक पर्टिकुलर प्लेन पे क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है थ्रू कंडक्शन, वो आप बता पाओगे, बट फॉर एंटायर बॉडी यू कैन नॉट टेल यूजिंग दी फूरियर लॉ, के वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये लगा दिया मैंने, ओके। सो यहां से अब ये एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर होता है, तो इसके ये हीट इस तरह से गई है ना भाई, रेडियल डायरेक्शन में इस तरह से, तो इस वाले सरफेस का एरिया लेंगे, इस वाले सरफेस का एरिया, यानी कि ये वाला सरफेस का एरिया लेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एल, तो जाएगा माइनस के इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी टी बाई डी आर एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां से पाई कैंसर, आर से आर स्क्वायर कैंसल, एल से एल कैंसर, क्या आ गया डी टी बाई डी आर एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, कितना आया, यह आया माइनस क्यू जी इंटू आर बाई 2k, यह आया आप लोगों के पास, ठीक है, यह आया आप लोगों के पास। नाउ यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो डी टी बाई डी आर एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, आपको डी टी बाई डी आर की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू जी इंटू आर बाई 2k, है ना। तो इसको रख देते हैं, तो जाएगा माइनस क्यू जी इंटू आर बाई 2k इज इक्वल टू, यहां पुट किया मैं इस बाउंड्री कंडीशन को उठा करके, तो जाएगा माइनस क्यू जी इंटू आर बाई 2k प्लस C1 इंटू आर, ये कट गया, C1 क्या आ गया यहां से 0, इसीलिए मैं बोला था ये निपटने वाला है, निपट गया। तो दैट्स वाई ये लॉग टर्म बचा ही नहीं इक्वेशन में, पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा वो आप मुझे अब बताओगे कमेंट सेक्शन में। C1 C2 आ गया, बस अब आप लोग को वैल्यूज पुट करनी है, C1 आ जाएगा, C1 आ चुका है, C2 इजिली निकाल सकते हो, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है ना। आप लोग वीडियो पॉज करो यहाँ पर और आप लोग बताओ आप लोग का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, C1 आ गया आपके पास, तो लिखेंगे अब C2 के लिए एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, आपका T इक्वल टू टी डब्ल्यू है ना, तो यहां से आ गया टी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू जी कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4k प्लस C2, है ना, प्लस C2, ये हो गया। तो C2 आपका पास आ गया, C2 आपके पास आ गया टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4k, यहां से आपके पास T आ जाएगा, टेम्परेचर इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, ओके, माइनस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 4k प्लस टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 4k, इसको लिख सकता हूँ क्यू जी बाई 4k कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टी डब्ल्यू। दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विच अगेन रिप्रेजेंट्स दैट इट इज पैराबोलिक, ठीक है। अगर आप अगेन आप चाहो तो इसको फिर वही Q जनरेशन इक्वल टू Q कन्वेक्शन करके इसको सराउंडिंग टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हो। नाउ बच्चों, जो प्रोसीजर मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए किया है, ठीक है, जो प्रोसीजर मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए किया है बच्चों, वही सेम प्रोसेस सॉलिड स्फीयर का भी है, वही सेम प्रोसेस सॉलिड स्फीयर का भी है। सॉलिड स्फीयर के लिए जो इक्वेशन होगा, गवर्निंग इक्वेशन यानी कि पॉइजन्स इक्वेशन, उसको लिख पाऊंगा 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर सॉरी डी बाई डी आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 0। इसको आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आई होप आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाओगे, आप लोग को इतने अच्छे से तो समझ आया ही होगा, ठीक है। करना क्या है मैं बता देता हूं, बाकी आप लोगों को दिमाग चलाना है, हिंट मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इसी केस की तरह बनने वाला है, तो आर इक्वल टू 0 पे, है ना, आर इक्वल टू 0 पे इसका सेंटर पॉइंट, दिस इज दी सरफेस, आर इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस का टेम्परेचर टी डब्ल्यू,
सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इनफाइनाइट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी के, ठीक है, ये ले लिए। अगेन आप लोगों को समझ तो आ जाएगा क्योंकि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर बीच में आना चाहिए आप लोग। हाँ, और एक और चीज यहाँ पर सिलेंडर के लिए आप लोग मुझे टी नॉट फाइंड आउट करके बताओगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों से मिल तो नहीं सकता हूं, आप लोगों से मैं बात भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही कमेंट सेक्शंस के थ्रू आप लोगों से बात करता रहा हूं, तो वैसे ही करूंगा। आप लोग मुझे बताना बच्चों की टी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप लोग जो भी पूरा सोल्यूशन है वो एक साथ करके, मैं चाहूंगा कि जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे आप लोग पोस्ट करना। बिल्कुल एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन में देखना चाहूंगा स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यहां से फिर जैसे मैंने इस लॉजिक से जैसे कि मैंने यहां पर एक बाउंड्री कंडीशन निकाली थी, वैसे ही यहां पर भी निकालोगे तो यहां हो जाएगा क्यू जनरेशन, यहां पर निकालोगे आप तो जाएगा क्यू जनरेशन, ओके, इज इक्वल टू क्यू कंडक्शन कर दोगे। तो यहां से मैंने बोला आप कंडक्शन के लिए फूरियर लॉ लगाना है, तो यहां से यहां तक लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, लेकिन यहां लगा सकते हो, बीच में किसी एक प्लेन पे लगा सकते हो, पूरे वॉल्यूम पे नहीं लगा सकते, पूरे वॉल पे नहीं लगा सकते। तो यहां मिल जाएगा क्यू जी, स्मॉल क्यू जी इंटू वॉल्यूम बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के। अब ये एरिया कितना होगा इसका? एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यहां पर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr², ओके, इंटू dt बाई डी आर। कहां पर लगा रहे हैं इसको? आउटर सरफेस पे, यानी कि r इक्वल टू कैपिटल R पे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4πr², 4πr³ ये निपट गया, यहां से हो जाएगा dt बाई डी आर एट r इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू जी, ओके, माइनस क्यू जी इंटू R, ओके, बाई 3k। ये आ गया आपके पास। अब इसको दो बार इंटीग्रेट करना, एक बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, एक बाउंड्री कंडीशन एट r इक्वल टू कैपिटल R, t इक्वल टू टी फैट, दो बाउंड्री कंडीशंस हो गई। C1 C2 बताना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, कैसा आया वो मुझे बताना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर स्टडी वन डायमेंशनल हीट फ्लो इन अ प्लेट ऑफ 20 mm thickness with a uniform heat generation of 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। तो आपको ये दे रखा है, स्मॉल क्यूब दे रखा है आपको 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन दी है, लेफ्ट एंड राइट फेसेस आर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो लेफ्ट और राइट इसके सरफेसेस हैं, दे आर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, ओके। This surface is at 160 डिग्री सेल्सियस, another is at 120 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं बोथ सर्फेसेस आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वाला फेस जो है वो ज्यादा हॉट है, दैट्स वाई जो प्रोफाइल होगी कुछ इस तरह से बनेगी। दैट मीन्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला प्लेन है वो लेफ्ट वाले साइड के थोड़ा क्लोज होगा, ठीक है, ओके। द प्लेट हैज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, के इसका दे रखा है ना, 200 मेगावाट पर, ओके, सॉरी 300 वाट पर मीटर केल्विन, ये हो गया आपके पास, ठीक है। आपको लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम इट्स फेस ये बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर आ रहा है ये आप लोगों को बताना है। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए? पॉइसन्स इक्वेशन। अब देखो, हीट जनरेशन के केस में जनरली आप लोग इतना सारा फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। हाँ, आप सिलेंडर और स्फीयर का याद रख सकते हो, खासकर सिलेंडर का याद रख सकते हो। अगर आपको याद रहा तो प्लेन वॉल का भी रख सकते हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन करने से भी आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में ये एडवांटेज मिलता है कि आपको पूरी चीजें पता होती है, न्यूमेरिकल टर्म में आप लोगों को पता होती है, तो C1 C2 ये सब बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है, इक्वेशन बहुत जल्दी आता है, ठीक है। तो जैसे कि प्लेन वॉल हो गया तो सीधा लिख देता हूँ इसके लिए मैं बिना टाइम कमाए, d²t/dx² इज इक्वल टू माइनस qg/k, इस तरह से लिखा। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया, क्या मिल गया भैया? dt/dx इज इक्वल टू, है ना, qg/k इंटू x प्लस C1, और ये फिर मिल गया आपके पास माइनस qg(x²/2k प्लस C1 x प्लस C2, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियसली अभी थ्योरी में जस्ट देखे हैं, ये था। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बहुत इजीली सॉल्व करना है इसको। देखो x इक्वल टू 0 पे, यानी कि इस वाले फेस पर देखो आपको t दे रखा है, t इक्वल टू 160 है, और सेम ऐसी x इक्वल टू इसकी जो थिकनेस है, ओके, x इक्वल टू 20 mm है आप लोगों के पास थिकनेस इसकी, ठीक है। सो 20 mm इसकी थिकनेस है। सो यहां से हो जाएगा ये 0.02, ठीक है, मीटर्स में हो जाएगा।
मीटर्स पे, ये हो जाएगा इसका T इक्वल टू आपके पास 120 दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ पर आप लोगों का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, कहाँ पर जो भी चीजें पूछी गई हैं, सेकंड पूछा गया है मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, सब आप बता पाओगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वैल्यू पुट करेंगे तो T इक्वल टू जैसे रखा 160 है ना, QG आपके पास कितना है भैया 80 इंटू 10⁶, तो उसको वाट पर मीटर क्यूब में लिख दिया मैंने, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या x इक्वल टू 0 है, ये भी नहीं पड़ गया, ये भी नहीं पड़ गया सीधा, तो इसको लिखने की सीधा नीड ही नहीं है। x इक्वल टू 0 पे ये गया तो सीधा C2 आ जाएगा आपके पास, C2 आ जाएगा 160, ठीक 160 आ गया C2। तो x इक्वल टू 0.02 मीटर्स पे, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी जो थिकनेस है 20 mm है, 20 mm थिकनेस है, तो 20 mm थिकनेस पे यानी कि 0.02 मीटर पे जो टेम्परेचर है T इक्वल टू 120 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 120 इज इक्वल टू माइनस QG दैट इज 80 इंटू 10⁶, है ना, मेगावाट है तो वाट में लिख दिया, इंटू x स्क्वायर 0.02 स्क्वायर बाई 2 इंटू 200, ओके, प्लस ये हो जाएगा आपके पास C1 इंटू x, ओके, प्लस C2 आपके पास आ चुका है 160। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो C1 हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने पर C1 हम लोगों को मिल जाएगा। सो C1 आ जाएगा 120 इज इक्वल टू करा मैं 120 इज इक्वल टू माइनस 80 इंटू 10⁻⁶, सॉरी 10⁶, इंटू 0.02 स्क्वायर बाई 2 इंटू 200 प्लस C1 0.02 प्लस 160, ओके। C1 आ रहा है यहाँ से आपके 2000, C1 आ रहा है आपके पास 2000, ओके, C1 2000 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमारा टेम्परेचर का जो इक्वेशन है वो कवर हो गया, ठीक है। तो T हो जाएगा आपके पास, T हो जाएगा यहाँ से आपके पास माइनस 80 इंटू 10⁶ इंटू x स्क्वेयर बाई 2 इंटू 200, ओके, प्लस C1 दैट इज 2000 इंटू x प्लस C2 दैट इज 160। ये आपके पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो गया, ठीक है। आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है ये देखना है, तो जहां मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहां dt बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, dt बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और यहां से इसको आप डिफरेंशिएट कर लो या फिर सीधा यहां पर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो सीधा dt बाई dx जो है दैट इज योर माइनस 80 इंटू 10⁶ इंटू x बाई 200 प्लस C1 जो है दैट इज 2000, ओके, दैट इज 2000। ये आपके पास dt बाई dx का इक्वेशन बन जाएगा, ओके। इसको इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से x आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, तो x आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 mm। तो यहाँ पर आप लोगों का x इक्वल टू 5 mm पे मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है ना, x इक्वल टू 5 mm पे आप लोग का मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग को निकालना है T नॉट दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर, ओके। तो ये आ जाएगा एट x इक्वल टू 0.005 और यू कैन से 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स पे ये आप लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा आप लोग का मैक्सिमम टेम्परेचर, तो माइनस 80 इंटू 10⁻⁶, ओके, इंटू x स्क्वायर by 2 into 200 plus 2000 into x plus 160। तो यहाँ से आ रहा है ये आप लोगों का 165, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो यहाँ से आप लोग का T मैक्स जो आ रहा है दैट इज 165 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 slabs आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। 3 slabs जो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 slabs को इस तरह से जॉइन किया गया है ना, देख सकते हैं आप लोग, फिगर आप लोग के पास होगा। तो इस तरह से 3 slabs को जॉइन किया गया है, ओके। तीनों की जो थिकनेस है वो एक समान है, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ओके। नाउ जो थर्मल कंडक्टिविटी है सभी की वो भी सेम है, 5 वाट पर मीटर केल्विन, ये सभी की थर्मल कंडक्टिविटी है। इस तरफ जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इस तरफ जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। इधर जो सराउंडिंग है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट
आपका 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, इधर जो H है इधर जो H की वैल्यू वो भी सेम है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। इस वाले सरफेस का टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और बोला है कि यहाँ पर जो हीट जनरेशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, हीट जनरेशन, ठीक है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। लेकिन उसका जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी एक एवरेज वैल्यू ले ली गई है, Qg इज इक्वल टू आपको 10,000 जो है वो दे रखा है, ठीक है, और बोला है कि सिर्फ इस वाले बीच वाले पार्ट में हीट जनरेट हो रही है। तो आपको बताना है कि इस वाले राइट एक्सट्रीम का, इस वाले सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो यहां से क्योंकि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन दे दिया गया, लेकिन वो जस्ट एक आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि भाई डर जाओ, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन जानते नहीं अपन, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को। अब इधर हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। देखो हीट जो है ना वो यहां जनरेट हो रही है, हीट जनरेशन इज ओनली इन दिस प्लेस, सिर्फ इस वाले प्लेस पे हीट जनरेशन है। इसके अलावा जो ये वाला स्लैब है, ये वाला स्लैब है, इसमें कोई भी हीट जनरेशन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी हीट जनरेशन नहीं है आपके पास, क्लियर बात है। और अगर आप देखोगे तो जो ये जो इसकी हाइट वगैरह वो सब नहीं दे रखी है, तो मैं जो यानी कि विड्थ हो गई, इसकी हाइट होगी, ये दे नहीं रखी है, तो मैं इसका ए की वैल्यू को मान लेता हूँ यूनिट, है ना, यूनिट एरिया मान लेता हूँ कुछ, ठीक है, 1 यानी कि इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखना जो भी हीट जनरेट होगी, मुझे नहीं पता इसमें, अब क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि बीचों बीच होगा या साइड होगा, ठीक है, वो सब सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हीट जनरेट हो रही होगी, कहीं पर भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा होगा, तो कुछ हीट इधर जा रही होगी, कुछ हीट इधर जा रही होगी, तो इस वाले प्लेन तक के, इस वाले लेफ्ट और इस वाले राइट प्लेन तक के कुछ हीट कंडक्ट होकर के आएगी, फिर ये हीट जो है आगे जाएगी। तो यहां तक लेटेस्ट से आपके पास Q1 हीट आई, तो ये हीट, अब यहां तो कोई हीट जनरेशन नहीं है, ये प्लेन वॉल भी है, यहां पर देखो इस वाले पॉइंट से इस राइट वाले प्लेन वॉल में Q2 हीट आई, अब इधर कोई हीट जनरेशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई हीट जनरेशन नहीं है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, वो अंडर स्टडी स्टेट। तो बेटा जितनी हीट इस वाले स्लैब में इंटर करी है उतनी हीट यहां से निकलेगी भी, सेम वैसे ही इस वाले स्लैब में जितनी हीट इंटर करी है उतना इस स्लैब से निकलेगी भी। तो Q1 हीट इसमें कंडक्ट होगी ओवरऑल, इसमें Q2 हीट कंडक्ट होगी क्योंकि इसमें कोई हीट जनरेशन नहीं है, तो Q2 हीट यहां से इसको मिली है, जिस वॉल से हीट जनरेशन हो रहा है वहां से उसको Q2 हीट मिली, इसको मिली Q1, तो इसमें पूरा Q1 कंडक्ट होगा अंडर स्टडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, यहाँ पूरा Q2 कंडक्ट होगा, फिर सराउंडिंग के साथ ये Q2 हीट ट्रांसफर देगा। तो Q1 जितना कंडक्शन हो रहा है इज इक्वल टू Q1 कन्वेक्शन होगा आपके पास, ठीक है, अंडर स्टडी स्टेट। सेम वैसी Q2 जितना कंडक्ट होकर के कंडक्शन में मिल रहा है, और यहां पर हम लोग पूरे वॉल्यूम के लिए बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें और इसमें कोई हीट जनरेशन नहीं है, ठीक है। तो जितना हीट बेटा इस वाले वॉल से राइट वाले स्लैब में इंटर कर रहा है Q2 है, और यही Q2 फिर अंडर स्टडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन इस पूरे स्लैब में ट्रेवल किया, कंडक्ट हुआ, कंडक्ट होके इस सरफेस तक के पहुंचा, यहां तक कंडक्शन के थ्रू पहुंचा, देन उसके बाद फिर कन्वेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग में, तो दिस हो जाएगा Q2 कन्वेक्शन, पक्की बात है। अब यहां पर देखो कि टोटल कितनी हीट जनरेट हो रही है, Q जनरेशन, तो दिस विल बी अंडर स्टडी स्टेट, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, पक्की बात। तो Q जनरेशन निकाल लेते हैं, टोटल कितना हीट जनरेट हो रहा होगा भाई, रेट ऑफ हीट जनरेशन आपके पास है 10,000, ओके, पर मीटर वॉल्यूम, नाउ पर मीटर क्यूब वॉल्यूम। नाउ यहाँ से एरिया इसका हम लोग ले चुके हैं 1, इसकी थिकनेस है कितनी, इस आपके पास 1, तो इतना इसमें हीट जनरेट है कि 10,000 वाट इसमें रेट ऑफ हीट जनरेशन है, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। नाउ Q1 की बात करते हैं। Q1 देखो इस तरफ Q1 जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू जा रहा है, तो Q1 इज इक्वल टू है आपके पास Q1 कन्वेक्शन, तो Q1 कन्वेक्शन बच्चों क्या लिख सकते हैं, H ओके इंटू A इंटू इस सरफेस का टेम्परेचर दैट इज T1 माइनस इस साइड का टेम्परेचर T इनफाइनाइट, है ना, एरिया 1 ले रखे हैं हम लोग। तो आप चाहो तो हीट फ्लक्स भी लिख सकते हो सारा, यहाँ पर इस तरफ आप चाहो तो, क्योंकि यूनिटी रख लिखे तो चाहो तो आप इसको हीट फ्लक्स भी लिख सकते हो, एरिया ऐसे सीधा निपटा दो, गायब करो इसको, ये हीट फ्लक्स बन गया सीधा, है ना, सादा सीधा ये हीट फ्लक्स भी बन गया, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। बट मैं भी जस्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो गया H इंटू ए, है ना। आप हम लोग यूनिट एरिया के लिए निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, यूनिट एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको यूनिट एरिया यानी कि हीट फ्लक्स के लिए भी लिख सकते हो। अब देखो तो यहाँ से H कितना है भैया,
H आपके पास 100 है ना, एरिया ले रखे हम लोग 1, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस, इस सरफेस का टेम्परेचर है 100 और ये हो गया 30 T इनफाइनाइट, कितना मिल गया 7000 वॉट मिल रहा है यहाँ पर। टोटल कितना जनरेट हो रहा है 10,000। तो बचा कितना Q2 बचा, Q2 कितना क्या हो जाएगा, Q जनरेशन माइनस Q1 दैट इज 10,000 माइनस 7,000 दैट इज 3000 वॉट्स। तो इस तरफ जो हीट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है 3000 वॉट्स के रेट से हीट जा रही है। सो दिस 3000 विल बी इक्वल टू H A T2 माइनस T इनफाइनाइट, है ना। तो ये हो जाएगा 3000, ओके, ये हो जाएगा 100 इंटू 1 इंटू T2 माइनस T इनफाइनाइट, ये हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 30, तो T2 बेटा आ जाएगा यहाँ से 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि इस सरफेस का टेम्परेचर क्या है। तो आई होप आप लोग को जो यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, है ना। और इस तरह से आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।